रखो, ये मेरा घर है याद रखो। सऊदी अरब जद्दा के शहर में गुजरांवाला के बिजनेसमैन जद्दा पॉइंट कंपनी के ऑनर मोहम्मद जमशेद की सहाफ़ी राब्ता कौंसल पंजाब के सदर कंट्री हेड सऊदी अरेबिया रॉयल न्यूज़ हसन अब्बास बुखारी से सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत यौम पाकिस्तान जश्न आज़ादी तुर्क माहिदे पर खसूसी गुफ्तगू। इस मौके पर बिजनेसमैन अली हमजा कमर शहजाद भी मौजूद थे। जद्दा में गुजरांवाला के मारूफ बिजनेसमैन और जद्दा पॉइंट कंपनी के ऑनर मोहम्मद जमशेद की सहाफ़ी राब्ता कौंसल पंजाब के सदर कंट्री हेड सऊदी अरब रॉयल न्यूज़ हसन अब्बास बुखारी से खसूसी गुफ्तगू में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात यौम पाकिस्तान जश्न आज़ादी और दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदों समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बिजनेसमैन अली हमजा कमर शहजाद भी मौजूद थे। मुकम्मल खसूसी गुफ्तगू देखिए सदर रॉयल न्यूज़ पर। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो जद्दा में शख्सियात मौजूद हैं मोहम्मद जमशेद साहब, उनका तल्लक पाकिस्तान गुजरांवाला से है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो कब सऊदी अरब आए और कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र। आपसे पहले तो ये बताएं कि आप के बुज़ुर्ग यहाँ थे या आप सऊदी अरब में आए, कब और कैसे बिज़नेस स्टार्ट किया? सबसे पहले सैयद हसन बुखारी साहब जो कि सहाफ़ी राब्ता कौंसल पंजाब के सदर हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आप पाकिस्तान से स्पेशल हमारे पास ये तशरीफ़ लाए जी। और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। सही जी, मैं सऊदी अरब 1996 में मई में आया। उस वक़्त मेरी उम्र 19 साल थी। सही। 19 साल आपको पता है उम्र पढ़ने की होती है, लेकिन मेरे वाले साहब इधर थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप इधर आएँ, अपना बिज़नेस करें, अपना बिज़नेस करके इधर से अपने पाकिस्तान को फ़ायदा दें। इधर से जी हम माश इकट्ठा करें और पाकिस्तान भेजें ताकि हमारे पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हो। सही। ये मेरी इब्तिदा थी इधर की। अच्छा, तो आपकी यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री है और क्या चीज़ आप तैयार कर रहे हैं? ये इधर मेरी प्लास्टिक की इंडस्ट्री है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में शॉपिंग बैग, बल्दिया कीस जो कि हमारा ट्रैश बैग कहते हैं, और सुफरा जिसके ऊपर इधर आपको पता ट्रेंड है। जी जी, बुखारी बिरयानी ये जी, घर में भी सुफरा इस्तेमाल होना, रेस्टोरेंट पे भी सुफरा इस्तेमाल होना, हर जगह पे सुफरा इस्तेमाल होना, उसके ऊपर आके खाना खाते हैं। तो हम ये चीज़ बना रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, अभी रिसेंटली सऊदी अरब में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्क मुआहदा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा होगा? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जी, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का मुआहदा एक बहुत ही अहम पेशरफ्त कदम है। मैं यही राय देना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुसलमान को कि जितने भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं वो इस मुआहदे में शामिल हों और यकजान हो जाएं। बहुत अच्छी। जब ये हमारे मुस्लिम ममालिक यकजान हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। सही, बहुत अच्छे। आप अभी रिसेंटली दीगर ममालिक का भी विज़िट करके आए, यूरोप का भी, तो पाकिस्तान से आपको पता है कि दुबई से भी बिजनेसमैन सऊदी अरब पहुंचे और पाकिस्तान से बिजनेसमैन मुख्तलिफ कंट्री का रुख कर रहा है, तो पाकिस्तान बिजनेसमैनों के लिए सऊदी अरब कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं अभी पिछले हफ्ते ही इंग्लैंड से वापस आया हूँ। उससे पिछले महीने मैं स्विट्ज़रलैंड गया था। तो ये तकरीबन हर 2 माह बाद मैं विज़िट करता रहता हूँ यूरोप का। तो बिज़नेस के हवाले से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उनको यही राय दूँगी कि सऊदी अरब सबसे बेस्ट है। इसमें हमारे 2 फ़ायदे हैं, एक बिज़नेस और दूसरा अल्लाह का घर। सही। देखें जी, लोग लाखों कमाने वाले हैं, मिलियनर हैं, लेकिन उनके नसीबों में अल्लाह का घर नहीं है। और इधर आप आके बिज़नेस करेंगे, ये तो आपको फ्री में है। सही। और ये अल्लाह की बरकत से आप सारा कुछ इधर समेट के लेके जाएंगे। आखिर में आपको पता है कि यौम आज़ादी 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, बिल्कुल, उसके इवज़ हम आज़ाद हुए।
तो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को पाकिस्तान में और सऊदीया में आप किस तरह मनाते हैं जश्न हमारे आज़ादी का? जी, अगर तो आप देखें, आप वो बात करें कि कुर्बानियाँ, अगर कुर्बानियाँ को देखें तो जश्न मनाने को दिल नहीं करता। लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क हैं और आज़ादी का दिन मनाना हर मुल्क का हक़ है और हमारा पाकिस्तानियों को भी हक़ है हम उस दिन को जोशो खरोश से मनाएं। पाकिस्तान में जो रहते हैं, मेरा उनको भी पैगाम है कि हर बच्चा, हर बड़ा इसको जोशो खरोश से मनाए, इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। उन ममालिक से पूछें जो आज़ाद नहीं है, जो इस आज़ादी से महरूम है, आप उनको इसकी कदर पूछें कि आज़ादी की कदर क्या होती है। फिर आप मुआवजा करें कि हम में देखें, मुल्क के हालात एक साइड पर रखें, हर मुल्क ऐसे ही हैं, ऊंच नीच आती रहती है, आप उसको एक साइड पर रखें और इस दिन को आप पुरजोश मनाएं। और मैं इधर सऊदीया में जी, जैसे कि आपको पता है कि यही फैक्ट्री, यही सारे मेरे भाई, यही मेरे अमाल, यही मेरे वर्कर, यही मेरे बहन भाई हैं। मैं हर 14 अगस्त को स्पेशल केक बनवा के लाता हूँ जश्न आज़ादी का। सही। इधर फैक्ट्री लाते हैं, इधर केक काटते हैं, खाना मंगवाते हैं, इधर ही सेलिब्रेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खूब एंजॉय करते हैं इधर। बहुत शुक्रिया जी। ये थे अपने गुजरांवाला की धरती से सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद जमशेद साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान से बिजनेसमैन सऊदीया का रुख करें। यहाँ पर जो है सऊदी हुकूमत बिजनेसमैनों को बहुत रिलीफ दे रही है। तो जश्न आज़ादी के हवाला से उनका कहना है कि उन ममालिक से पूछे जो अभी आज़ाद नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद है और हम सब को जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनानी चाहिए। वो अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के साथ जश्न आज़ादी का केक भी काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मैं हूँ सैयद हसन अब्बास बुखारी।